ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, सबसे पहले हम जो टाइप्स है उसको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मतलब क्या होता है। वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का क्या मतलब होता है। सबसे पहली जो टाइप्स है, टू ग्रुप्स रैंडमाइज सब्जेक्ट्स पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन। इसमें टू ग्रुप्स कौन कौन से हैं? कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स। और रैंडमाइज सब्जेक्ट्स मतलब क्या हुआ? जो सैंपल्स होते हैं वो रैंडमली सेलेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉटरी मेथड से सैंपल्स को सेलेक्ट करना। पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन, इसमें जो कंट्रोल ग्रुप होता है, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, इन दोनों की प्री टेस्टिंग नहीं होती है। ट्रीटमेंट देने के बाद दोनों की पोस्ट टेस्टिंग होती है। ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है आगे लेक्चर्स से आपको पता चल जाएगा। टू ग्रुप्स रैंडमाइज सब्जेक्ट्स पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन का एक एग्जाम्पल देखेंगे। रिसर्च का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ह्यूरिस्टिक टीचिंग मेथड्स ऑन स्टूडेंट लर्निंग। मतलब ह्यूरिस्टिक टीचिंग मेथड से पढ़ाने से बच्चों की जो लर्निंग है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे ह्यूरिस्टिक टीचिंग मेथड जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और स्टूडेंट्स लर्निंग जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद जो रिसर्चर है वो सैंपल्स को सेलेक्ट करेगा। वो अपने सैंपल्स में क्लास 6 के 30 बच्चों को सेलेक्ट करेगा, रैंडमली सेलेक्ट करेगा। और फिर उन 30 स्टूडेंट्स को रिसर्चर जो है वो दो ग्रुप में डिवाइड करेगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 15 स्टूडेंट्स होंगे और कंट्रोल ग्रुप में 15 स्टूडेंट्स होंगे। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनको ह्यूरिस्टिक मेथड से पढ़ाया जाएगा और पढ़ाने के बाद उनका अचीवमेंट टेस्ट लिया जाएगा। जो कंट्रोल ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया जाएगा और पढ़ाने के बाद उनकी टेस्टिंग की जाएगी। उसके बाद एक्सपेरिमेंटर क्या करेगा? इन दोनों के जो रिजल्ट्स हैं, पोस्ट टेस्ट के जो रिजल्ट आए हैं T1 और T2, इन दोनों को कंपेयर करेगा। T1 और T2 इन दोनों के जो स्कोर्स हैं, इनका जो एवरेज होगा अगर उसमें डिफरेंस आएगा, इससे जो एक्सपेरिमेंटर है उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि ये जो चेंज है ह्यूरिस्टिक मेथड की वजह से चेंज आया है। एडवांटेजेस, सबसे पहला है रैंडमाइज सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स। रैंडमाइज सिलेक्शन का इस्तेमाल करने से बहुत सारे ऐसी दूसरी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है जो रिसर्च के रिजल्ट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो रिसर्चर होता है वो कभी कभी बायस्ड हो जाता है और अपनी पर्सनल फीलिंग के आधार पे भी सैंपल्स को सेलेक्ट कर लेता है। रैंडमाइजेशन में वो ऐसा नहीं कर सकता है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि जो प्राइमरी स्टेज के स्टूडेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स एलिमेंट्री क्लास में पढ़ते हैं उनकी भी टेस्टिंग इस रिसर्च के द्वारा हो सकती है। तीसरा एडवांटेज ये है कि जो दो ग्रुप हैं उसको और ज़्यादा हम एक्सटेंड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इस रिसर्च से प्राप्त रिजल्ट हम बहुत ज़्यादा लोगों पे लागू नहीं कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि हम हर सिचुएशन में जो है रैंडमाइज सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं सैंपल्स का। टू ग्रुप्स रैंडमाइज्ड मैथ सब्जेक्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, जो लास्ट हमने टाइप्स पढ़ी थी और ये वाली जो टाइप्स है इसमें ये सिर्फ डिफरेंस है कि यहाँ पे जो सैंपल्स होंगे वो मैच्ड होंगे। यहाँ पे हमने रिसर्च का टॉपिक ये लिया है कि अगर एक्सपेरिमेंटल टीचिंग मेथड से हम हाई स्कूल के बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं तो उनके अचीवमेंट में क्या फ़र्क आएगा। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंटर है वो अपने शहर के अंदर जितने भी हाई स्कूल्स हैं उनमें से 100 स्टूडेंट्स जो है रैंडमली सेलेक्ट करेगा। फिर उसके बाद जो 100 स्टूडेंट्स हैं एक्सपेरिमेंटर, उनमें से कुछ बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जो उनका इंटेलिजेंस लेवल है, अगर कोई प्री स्कोर्स अवेलेबल हैं तो उसके आधार पे बच्चों को पेयर के रूप में सेलेक्ट करेगा। 100 स्टूडेंट्स में से रिसर्चर ने 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लिया। एक्सपेरिमेंटर ने 5 ग्रुप्स बनाए और 5 ग्रुप्स में 2-2 बच्चे हैं। हर ग्रुप के एक बच्चे को जो एक्सपेरिमेंटर है वो रैंडमली जो है एक ग्रुप में डालेगा और दूसरे बच्चे को रैंडमली जो है वो दूसरे ग्रुप में डालेगा। इस तरह से वो बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड करेगा। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंटर है वो कॉइन टॉस करके ये डिसाइड करेगा कि कौन सा ग्रुप जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और कौन सा जो है वो कंट्रोल ग्रुप है। 2 ग्रुप बनाने के बाद जो एक्सपेरिमेंटर है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल टीचिंग मेथड से पढ़ाएगा और पढ़ाने के बाद उनकी टेस्टिंग करेगा। कंट्रोल ग्रुप को ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से पढ़ाया जाएगा और पढ़ाने के बाद उनकी भी टेस्टिंग की जाएगी। पोस्ट टेस्टिंग करने के बाद जो एक्सपेरिमेंटर है वो T1 और T2 दोनों के जो स्कोर्स हैं उनको मेजर करेगा और अगर दोनों के स्कोर्स में डिफरेंस आते हैं तो जो एक्सपेरिमेंटर है वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि ये जो डिफरेंस है, ये जो परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस आया है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड द्वारा टीचिंग करने से आया है। एडवांटेजेस, इस डिज़ाइन का इस्तेमाल वहाँ पे किया जा सकता है जहाँ पे टू ग्रुप रैंडमाइज सब्जेक्ट्स पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मैच सैंपल की वजह से इस रिसर्च डिज़ाइन के जो रिजल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा सटीक होते हैं, ज़्यादा सही होते हैं। डिसएडवांटेजेस,
हर सिचुएशन में मैच सैंपल्स जो है वो नहीं मिल पाते हैं। रेंडमाइज्ड ग्रुप प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, जो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी थी उसमें जो है हम सिर्फ पोस्ट टेस्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे प्री टेस्ट भी करेंगे। बाकी जो स्टेप्स हैं वो सारे सेम हैं। रिसर्च टॉपिक हमने सेम लिया है कि अगर हम एक्सपेरिमेंटल टीचिंग मेथड से साइंस सब्जेक्ट्स जो है हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके अचीवमेंट में क्या फ़र्क आएगा। स्टेप 1 में जो एक्सपेरिमेंटर है वो हाई स्कूल के बच्चों को रेंडमली सेलेक्ट करेगा। स्टेप 2 में जो एक्सपेरिमेंटर है वो सैंपल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों की प्री टेस्टिंग की जाती है। प्री टेस्टिंग करने के बाद जो रिसर्चर है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल टीचिंग मेथड से और कंट्रोल ग्रुप को ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से पढ़ाता है। लास्ट में जो रिसर्चर है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों को फिर से टेस्ट करता है। रिसर्चर ये देखता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स हैं और जो एक्सपेरिमेंटल टीचिंग मेथड्स है, उसने किस तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंसेज हैं उसको प्रभावित किया है। जो स्टेप्स मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस में, उसी को यहाँ पे शो किया हुआ है। एडवांटेजेस, सबसे पहला एडवांटेज ये है कि रैंडम सिलेक्शन की वजह से जो कंट्रोल ग्रुप और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के सैंपल्स होते हैं उनमें इक्वालिटी होती है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि प्री टेस्टिंग की वजह से जो डिपेंडेंट वेरिएबल की क्वालिटी होती है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। डिसएडवांटेजेस, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के जो सैंपल्स होते हैं, अगर उन्होंने प्री टेस्टिंग में कुछ सेंसिटिव जो है वो फील किया, कोई ऐसी चीज़ हुई जिससे वो अनकंफर्टेबल हुए, तो ऐसा भी हो सकता है कि पोस्ट टेस्टिंग में वो अपना एटीट्यूड जो है वो बदल लें। इससे जो रिसर्च का रिजल्ट होगा वो भी अफेक्टेड होगा। द रैंडमाइज्ड सोलोमन 3 ग्रुप डिज़ाइन, इस डिज़ाइन को सोलोमन ने दिया था। रिसर्च टॉपिक हम सेम लेंगे। इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो सैंपल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप 1 और कंट्रोल ग्रुप 2। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की पहले वो प्री टेस्टिंग करता है और प्री टेस्टिंग करने के बाद उसको एक्सपेरिमेंटल टीचिंग मेथड से पढ़ाता है। एग्जाम्पल में जो रिसर्च टॉपिक लिया है उसी के अकॉर्डिंग मैं ये डिज़ाइन समझा रही हूँ। एक्सपेरिमेंटल टीचिंग मेथड से पढ़ाने के बाद पोस्ट टेस्टिंग करता है। कंट्रोल ग्रुप 1, उसकी पहले रिसर्चर जो है वो प्री टेस्टिंग करता है और उसके बाद जो है उसको ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद पोस्ट टेस्टिंग करता है। कंट्रोल ग्रुप 2, कंट्रोल ग्रुप 2 की पहले रिसर्चर जो है वो प्री टेस्टिंग करता है, प्री टेस्टिंग के बाद उसको एक्सपेरिमेंटल टीचिंग मेथड से पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद पोस्ट टेस्टिंग करता है। एक्सपेरिमेंटल टीचिंग मेथड से पढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ा है को मेजर करने के लिए जो रिसर्चर है वो T2E, T2C1, T2C2 इन सभी के जो मीन्स हैं, जो एवरेज है, उसको कंपेयर करेगा। एडवांटेजेस, रैंडम सिलेक्शन होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों के सैंपल्स को सेलेक्ट करने के लिए, तो इस तरह से दोनों के जो सैंपल्स होते हैं वो लगभग इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है रैंडमाइज्ड सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। इस डिज़ाइन में 4 ग्रुप्स होते हैं। पहला होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप C1 प्री टेस्ट, तीसरा होता है कंट्रोल ग्रुप C2 नो प्री टेस्ट और चौथा होता है कंट्रोल ग्रुप C3 नो प्री टेस्ट। रिसर्च डिज़ाइन इसकी हम देखेंगे। एग्जाम्पल में वही हम रिसर्च टॉपिक लेंगे जो हमने पहले लिया है। रैंडम सिलेक्शन करते हैं इसमें भी सैंपल्स का। रैंडमली जो है जो रिसर्चर है वो 4 ग्रुप्स के लिए जो है सैंपल्स सेलेक्ट करेगा। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के जो सैंपल्स हैं, जो रिसर्चर है पहले उसकी प्री टेस्टिंग करेगा, प्री टेस्टिंग करने के बाद उनको एक्सपेरिमेंटल टीचिंग मेथड से पढ़ाएगा और पढ़ाने के बाद पोस्ट टेस्ट करेगा। कंट्रोल ग्रुप 1, कंट्रोल ग्रुप 1 की भी पहले प्री टेस्टिंग करेगा, फिर उनको ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से पढ़ाएगा और उसके बाद पढ़ाने के बाद जो है पोस्ट टेस्टिंग करेगा। कंट्रोल ग्रुप 2, इसकी प्री टेस्टिंग नहीं की जाएगी। रिसर्चर जो है एक्सपेरिमेंटल टीचिंग मेथड से इनको डायरेक्टली पढ़ाएगा और पढ़ाने के बाद पोस्ट टेस्टिंग करेगा। कंट्रोल ग्रुप 3 के जो सैंपल्स हैं इनकी भी प्री टेस्टिंग नहीं की जाएगी और इनको डायरेक्टली जो है ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से पढ़ा के देखा जाएगा और पढ़ाने के बाद उनकी पोस्ट टेस्टिंग की जाएगी। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जितनी भी टाइप्स थी हमने सबको एक एक करके पढ़ लिया है, जिससे हमें थोड़ी बहुत जानकारी तो मिल ही गई है कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो रिसर्चर होता है उसका एक वेरिएबल पे पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो सैंपल्स होते हैं वो रैंडमली सेलेक्ट होते हैं और इसकी वजह से जो कंट्रोल ग्रुप होता है और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है वो इक्वल्स होते हैं। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, इन सब में सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट है वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। जब हमें एजुकेशन के फील्ड में जो है रिसर्च का इस्तेमाल करना होता है तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टोरियल डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे।